हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इसमें हम लोग क्लास लेने वाले हैं एलटी ग्रेड के लिए। और एलटी ग्रेड का जो जीएस वाला सेक्शन है उसकी क्लासेस होंगी। ठीक है, पहले हम लोग बायोलॉजी से शुरू करते हैं। पहला है हमारा वर्गीकी। ठीक है, क्या है वर्गीकी? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों की उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूह में बांटा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान या फिर वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी कहलाता है। दोस्तों टैक्सोनॉमी जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, द्विपद नामकरण है, वह कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, और उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। सभी जीवों का वर्गीकरण उनकी विशेषताओं और लक्षणों के आधार पर इन्हें अलग अलग स्तरों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, सभी जीवों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, अपने अपने सिम्टम्स होते हैं, उनके आधार पर उनको भी क्लासीफाई किया जाता है। दोस्तों मत्स्य वर्ग जो होता है उसके सभी जंतु असमतापी होते हैं। मत्स्य वर्ग यानी कि जो फिशरीज होती हैं, जो फिश वाले कैटेगरी के जो भी जीव जंतु होते हैं, उनके जो उनका सभी जो जंतु होते हैं असमतापी होते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे हम लोग जो मत्स्य वर्ग के सभी जंतु जल में निवास करते हैं। जो मत्स्य वर्ग के जीव जंतु किसमें निवास करते हैं? जल में। इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है वह क्लोमो यानी गिल्स द्वारा होती है। और इनका जो हृदय होता है वह द्विकक्षीय यानी कि बाई चैम्बर होता है। 2 चैम्बर्स होते हैं इनके हृदय में। किनमें? जो फिशेज होती हैं, जो क्या करती है, मात्र अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। ठीक है, कुछ मछलियों में कंकाल उपास्थि का बना होता है, जैसे शार्क हो गया, डॉग फिश हो गई। इनमें क्या होता है, वो जो कंकाल होता है वो उपास्थि का बना होता है। दोस्तों जो एम्फीबिया वर्ग के प्राणी उभयचर होते हैं, और अर्थात यानी कि जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के होते हैं और उनके जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, एम्फीबिया वर्ग के जंतु असमतापी होते हैं। इस वर्ग के जीवों में श्वसन प्रायः त्वचा, गिल्स और फेफड़ों द्वारा होता है। इस वर्ग के जीवों में प्रायः हृदय त्रिकक्षीय या त्रिवेशमी यानी कि 2 अलिंद और 1 निलय होते हैं। जीवन वृत्त में भिक शिशु यानी टेडपोल्स जो होते हैं प्रावावस्था प्राय उपस्थित होती है। अधिकतर टेडपोल मुख्यतः शाकाहारी होते हैं तथा वे मुख्यतः शैवाल एवं जलीय पौधों का भक्षण करते हैं। जो टेडपोल होते हैं वो मुख्यतः वेजिटेरियन होते हैं। वे मेनली शैवाल जो होते हैं, एल्गी होती है, जो जलीय पौधे उनका भक्षण करते हैं यानी उनको खाकर रहते हैं। जब टेडपोल विकसित होकर वयस्क मेढक बन जाते हैं तो उनकी आंतें जो होती है वो छोटी हो जाती हैं और वे मांसाहारी भोजन के लिए पाचन में सहायक हो जाती हैं। मेंढक में नियंत्रण थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण होता है। दोस्तों जो मेंढक में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है टेडपोल से लेकर मेढक के बीच में जो भी चीज़ें बदलती हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और पक्षी वर्ग के जंतु के अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं जो उनके उड़ने में सहायक होते हैं। जबड़े दांत रहित और कठोर हार्न के आवरण सहित चोंच, ठीक है, चोंच के रूप में विकसित होते हैं। दोस्तों पक्षी वर्ग के जीवों का हृदय 4 वेशमी होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है बर्ड्स में, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय उपस्थित होता है। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं इसमें अभी आपको यूपीजीआईसी, यूपीपीसीएस, एसडीआई, जीडीसी होता है या फिर यूपीसी पीसीएस मेंस प्री में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे रिलेटेड वो कराने वाला हूँ, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों पक्षी वर्ग के जीव समतापी होते हैं जबकि मछलियों के क्या होते हैं? असमतापी होते हैं। पक्षी वर्ग के जीव फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। पक्षी वर्ग के जीवों की अस्थियां खोखली होती हैं इसलिए उड़ने में सहायक होती हैं। पक्षी वर्ग के जीवों में स्वर यंत्र को सिरिंक्स कहा जाता है। पेरेग्रीन फाल्कन पक्षी 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी अधिक हवा में गोता लगा सकता है। कीवी, एमो, शुतुरमुर्ग और पेंगुइन उड़ने में असमर्थ होते हैं। खंजन पक्षी भारतवर्ष में केवल शीत ऋतु में साइबेरिया से पोषण के लिए आती है। यह पूछा गया सवाल है कि कौन सा पक्षी केवल शीत ऋतु में साइबेरिया से पोषण के लिए भारत आता है, तो वह खंजन पक्षी है। दोस्तों कोयल अपने अंडे अन्य चिड़ियों के घोंसले में रखती है। मोलस्का संघ के अधिकांश जंतु समुद्री कुछ मीठे जल में तथा कुछ नम भूमि पर निवास करते हैं। मोलस्का संघ के जीव में श्वसन यानी गिल्स टेनिडिया द्वारा होता है। मोलस्का संघ के जीवों में कवच सतह उपस्थित होता है। रुधिर रंगहीन या हीमोसाइनिन के कारण नीला होता है। कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकेशेरुकी है। यह मोलस्का संघ का जंतु है तथा समुद्र में पाया जाता है। दोस्तों आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों का शरीर प्रायः 3 भागों सिर, वृक्ष एवं उदर, वक्ष एवं उदर में विभक्त होता है आर्थ्रोपोडा का। इनमें परिसंचरण रक्त जो तंत्र होता है वह खुले प्रकार का होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों की देहगुहा को हीमोसील कहा जाता है। झींगा और बिच्छू का उत्सर्जी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो एक ग्रीन ग्रंथि कहलाती हैं, वो ग्रीन ग्रंथि होती हैं।
कीट वर्ग का इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा संघ का एक मुख्य वर्ग है। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। समतापी यानी होम्योथर्मल अर्थात गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है, उन्हें समतापी कहते हैं, होम्योथर्मल कहते हैं। यह मतलब अक्सर वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इसके अंतर्गत पक्षी या फिर स्तनधारी आ जाते हैं। वहीं असमतापी हेट्रोथर्मल क्या होते हैं, अर्थात ठंडे रुधिर वाले कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या जीव जो जिनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, उन्हें हेट्रोथर्मल कहते हैं। इसके अंतर्गत जो फिश हो गई, रेप्टाइल्स हो गए, जो उभयचर हो गए, टेरेस्ट्रियल जीव हो गए, ये ऐसे जीव आते हैं असमतापी जीवों के तहत। कुछ जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये वास्तविक मछलियाँ नहीं होती हैं, जैसे कि जेली फिश जिसका निडेरिया बोलते हैं, सितारा स्टार फिश, इकोनोडर्स बोलते हैं, रजत मीन या फिर सिल्वर फिश कीट वर्ग, कटल फिश मोलास्का होता है, हेग फिश साइक्लोमेटेटा होता है, डेविल फिश यानी मोलास्का, क्रे फिश आर्थ्रोपोडा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मछलियों के नाम भर हैं, लेकिन ये मछली में एक्चुअली होती नहीं है। कुछ वास्तविक मछलियाँ हैं जैसे फ्लाइंग फिश हो गई, कैट फिश, पाइप फिश, फ्लैग पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश, कैट फिश, यानी कि ये सारी क्या है, मछलियाँ एक्चुअली मछलियाँ, लेकिन ऊपर मैंने जो कुछ नाम लिया स्टार फिश हो गया, जेली फिश, ये एक्चुअली मछलियाँ होती ही नहीं हैं, बस नाम इनका मछली जैसा है। डॉग फिश, ठीक है, स्कोलियोडन को जो इस डॉग फिश है स्कोलियोडन को कहते हैं, जो कि एक उपास्थि मीन यानी कार्टिलेजिनस फिश होती है। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स, क्या एक्चुअली में घोड़ा होता है, नहीं, यह अश्वमीन हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जो कि एक वास्तविक अस्थिल मीन यानी बोनी फिश होती है। मछलियाँ यानी कि उनमें श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं। मछलियों को अनेक प्रजातियाँ विषाक्त होती हैं, मछलियों की जो अनेक प्रजातियाँ होती हैं वो जहरीली होती हैं। विषाक्त मछलियों में ऐसे विष होते हैं जो इन मछलियों को खाने वाले जंतुओं के पाचन तंत्र द्वारा नष्ट हो ही नहीं पाते हैं। पफर फिश हो गई, सबसे जहरीली मछली मानी जाती है, विश्व की सबसे विषाक्त मछली है यह कौन, पफर फिश। मेंढक की कई प्रजातियां भी विषाक्त होती हैं। विषाक्त मेंढक अपनी त्वचा में जो है एल्कोलाइड टॉक्सिन्स रखते हैं और उत्पादन का संग्रह करते हैं, जिसके कारण उन्हें छूना हानिकारक होता है। इन्हें सामान्यतः पॉइजन एरो मेंढक कहते हैं, पॉइजन एरो मेंढक या फिर पॉइजन डार्ट मेंढक कहा जाता है। तो ये था हमारा वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन था। इसके तहत हम लोग ने सब लोग जान लिया नॉमेनक्लेचर क्या होता है, कौन फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर हैं, और इसके बाद फिर जो आर्थ्रोपोडा क्या होता है, कौन सी सबसे जहरीली मछली है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानते हैं अगले चैप्टर के बारे में। थैंक यू वेरी मच।